राजू नाम का लड़का जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। काम रात को करना था। राजू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर एक रात राजू अपना काम ख़त्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उसने बोला, तुम यहाँ आराम से कैसे बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में बताया नहीं था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि कमरे तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पर रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा था और दिन में सोया भी नहीं, इसलिए ऐसा उसको लग रहा हो, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे एक ऐसा लगा कि उसके सामने से दौड़ के कोई भागा। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया और वो भाग भी नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राजू गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम ख़त्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने के लिए भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की फ़ोटो दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देखा और बोला, इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए क्योंकि राजू ने जिसकी तस्वीर को पहचाना था उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसी कमरे की सफाई के दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मौत उस कमरे में हुई थी वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी उस कमरे में अकेले काम करने के लिए नहीं गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।